नमस्ते। कभी रात में आसमान की तरफ देखकर ये सोचा है कि वो जो चांद चमक रहा है वो सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि हमारी अपनी पृथ्वी का ही एक खोया हुआ हिस्सा है। आज हम चांद की पूरी कहानी को समझेंगे, उसके हिंसक जन्म से लेकर अंतरिक्ष में हमारे भविष्य की चाबी बनने तक। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, पर ये सच है। रात के आसमान की वो जो शांत सी रोशनी है ना, वो असल में एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय हादसे की निशानी है। सोचिए जरा, चांद हमारी पृथ्वी से ही टूटकर बना है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। चलिए इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चांद के जन्म की, जो कि एक बहुत ही हिंसक शुरुआत थी। इसके लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, करीब करीब 4.5 अरब साल पीछे। ये वो दौर था जब हमारा सौर मंडल बस बन ही रहा था और आप कह सकते हैं हर तरफ उथल पुथल मची हुई थी। हमारे चांद के जन्म की कहानी यहीं से शुरू होती है। वैज्ञानिकों के पास चांद के बनने को लेकर जो सबसे मजबूत थ्योरी है उसे कहते हैं जायंट इम्पैक्ट थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है? इसके मुताबिक अरबों साल पहले जब हमारी पृथ्वी बहुत नई थी, तब थिया नाम का एक और प्लैनेट जो साइज में लगभग मंगल ग्रह जितना बड़ा था, वो सीधा आकर हमारी पृथ्वी से टकरा गया था। तो सोचिए क्या हुआ होगा। ये पूरी घटना मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में हुई। सबसे पहले मंगल ग्रह के साइज का थिया हमारी नई नवेली पृथ्वी से टकराया। जाहिर है ये टक्कर कोई छोटी मोटी नहीं थी। इस महाविस्फोट से बहुत सारा मलबा, मतलब पत्थर, धूल, सब कुछ पृथ्वी के ऑर्बिट में बिखर गया। और फिर आखिर में ग्रेविटी ने अपना जादू दिखाया। ये सारा मलबा धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ता गया और एक गोले का आकार लेने लगा। और बस इसी तरह हमारे चांद का जन्म हुआ। उस भयानक टक्कर के बाद जो मलबा बिखरा था, उसी से हमारे चांद ने आकार लिया। तो अगली बार जब रात को चांद देखें तो ये जरूर याद रखिएगा कि वो असल में हमारी पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है। तो अब चांद बन तो गया, लेकिन वो सिर्फ आसमान में लटका एक पत्थर बन के नहीं रह गया। वो पृथ्वी का एक ऐसा खामोश मगर बहुत ही शक्तिशाली साथी बना, जिसने हमारे ग्रह पर हमारे जीवन के हर पहलू को एक शक्ल दी है। और ये काम वो आज भी कर रहा है। हम शायद रोज रोज इस पर ध्यान नहीं देते, पर चांद का हम पर बहुत गहरा असर है। जैसे समंदर में जो ज्वार भाटा उठता है, वो उसी की ग्रेविटी का कमाल है। सिर्फ इतना ही नहीं, चांद हमारी पृथ्वी के झुकाव को, यानी उसके एक्सियल टिल्ट को भी स्थिर रखता है। इसी वजह से हमारे यहाँ मौसम बदलते हैं। और हाँ, हमारे कैलेंडर में जो महीने का कॉन्सेप्ट है ना, वो भी चांद के चक्कर से ही आया है। लेकिन एक बात और, जैसा चांद आज हमें ठंडा और शांत दिखाई देता है, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। शुरुआत में तो ये आग का एक गोला था, जिसकी सतह पर लावा उबल रहा था, ज्वालामुखी फट रहे थे। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ ये ठंडा हुआ, इसकी सतह ठोस हो गई। आज चांद पर जो हमें गहरे रंग के धब्बे दिखते हैं, वो असल में लावा के ही ठंडे हो चुके विशाल मैदान हैं, जिन्हें वैज्ञानिक मारिया कहते हैं। और यहाँ एक बड़ा मजेदार फैक्ट है। चांद की जो ग्रेविटी है ना, वो पृथ्वी की ग्रेविटी का सिर्फ छठा हिस्सा है, 1/6। मतलब अगर किसी का वजन यहाँ पृथ्वी पर 60 किलो है, तो चांद पर जाकर वो सिर्फ 10 किलो का रह जाएगा। है ना कमाल की बात? अब चांद की कहानी में एंट्री होती है इंसानों की। इंसानों और चांद का रिश्ता भी बड़ा अनोखा है। ये एक ऐसा सफर है जिसमें चांद हमारे लिए कभी भगवान था और फिर एक दिन एक वैज्ञानिक लक्ष्य बन गया। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव आया कैसे। देखिए, दुनिया भर की सभ्यताओं में चांद का एक बहुत खास मकाम रहा है। भारत में तो हम उन्हें चंद्रदेव के रूप में पूजते हैं। हमारे कितने ही त्योहार, करवा चौथ हो, शरद पूर्णिमा हो या फिर ईद, सब चांद से जुड़े हैं। और ऐसा सिर्फ भारत में नहीं है, मिस्र जैसी पुरानी सभ्यताओं में भी चांद को देवता का ही दर्जा मिला था। लेकिन फिर आया विज्ञान और उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल था 1609, जब गैलीलियो ने पहली बार अपनी दूरबीन से चांद को देखा और दुनिया को बताया कि ये कोई देवता या चिकनी गेंद नहीं, बल्कि एक दूसरी दुनिया है, जिस पर हमारी ही तरह पहाड़ और गड्ढे हैं। और फिर आया साल 1969, जब अपोलो 11 मिशन के साथ इंसान ने इतिहास रच दिया और चांद पर अपना पहला कदम रखा। और वहां नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने वो ऐतिहासिक शब्द कहे, दैट्स 1 स्मॉल स्टेप फॉर मैन, 1 जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। यानी ये एक इंसान के लिए छोटा सा कदम है,
लेकिन पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। ये शब्द और वो पल हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गए। ये वो मौका था जब इंसान ने पहली बार अपनी दुनिया से बाहर किसी और खगोलीय पिंड पर कदम रखा था। अब इस कहानी में बात करते हैं भारत की। अंतरिक्ष की इस दौड़ में भारत ने भी अपनी एक अलग और बहुत ही ऐतिहासिक पहचान बनाई है, खास तौर पे चांद की खोज में। भारत की ये चंद्र यात्रा शुरू हुई थी साल 2008 में चंद्रयान 1 के साथ, और इस मिशन ने एक ऐसी खोज की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इसने चांद की सतह पर पानी के मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी का पता लगाया। ये खोज आने वाले मिशनों के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हुई। और फिर आया साल 2023 और चंद्रयान 3, जिसने तो सच में इतिहास ही रच दिया। देखिए, अमेरिका, रूस जैसे देश चांद पर पहले भी उतर चुके थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भारत ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। हमने चांद के उस हिस्से पर सफल लैंडिंग की जहां पहुंचना सबसे मुश्किल माना जाता है, उसके रहस्यमय साउथ पोल पर। ये वही इलाका है जहां पानी के बर्फ के रूप में मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। तो ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इस कामयाबी ने चांद के अनछुए रहस्यों को जानने के लिए कई नए दरवाजे खोल दिए हैं। तो चांद की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं, बल्कि अब तो एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। एक ऐसा अध्याय जो स्पेस में पूरी इंसानियत के भविष्य की नींव रखने वाला है। आगे का प्लान बहुत साफ है। पहला स्टेप, चांद पर एक परमानेंट ह्यूमन बेस बनाना, जहां इंसान लंबे समय तक रह सकें और काम कर सकें। दूसरा स्टेप, वहां जो संसाधन है जैसे कि पानी की बर्फ, उसका इस्तेमाल करके पीने का पानी और रॉकेट फ्यूल बनाना। और तीसरा और सबसे अहम स्टेप, चांद को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करना, मंगल और उससे भी आगे के मिशनों के लिए। और सुनिए, ये सब कोई साइंस फिक्शन की बातें नहीं है, इस पर काम शुरू हो चुका है। नासा का आर्टेमिस मिशन इसी लक्ष्य पर काम कर रहा है कि इंसानों को चांद पर वापस ले जाया जाए, और भारत भी अपने आने वाले चंद्र मिशनों के साथ इस दौड़ में मजबूती से शामिल है। चांद ने हमें हमेशा से प्रेरित किया है, कवियों की कविताओं से लेकर वैज्ञानिकों की अंतरिक्ष यात्राओं तक। वो पृथ्वी का साथी है, हमारी संस्कृति का अटूट हिस्सा है और विज्ञान के लिए एक कभी न खत्म होने वाला रहस्य है। तो अब आखिरी सवाल यही है कि इस चांद पर अगली कहानी कौन लिखेगा? क्या वो भारत होगा, कोई और देश होगा, या फिर हम सब मिलकर लिखेंगे?